हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आज जो है मई 9 2020 को प्रकाशित किए और बीएससी को उन्होंने इन्फॉर्म किया और उन्होंने आज जो अपनी बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर ये जो है रिजल्ट्स अप्रूव किए। मीटिंग 11:30 बजे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टार्ट हुई और 3:50 पर जो है मीटिंग समाप्त हुई और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, ये बीएससी की साइट से जो है हमने कलेक्ट की। तो देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय पर, जबकि पूरे के पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है और अगले जो 2 क्वार्टर्स हैं स्पेशली जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सीरियसली इंपैक्टेड होने वाले हैं। तो ऐसे समय के अंदर जब ऐसे पीरियड्स के रिजल्ट्स आए जो पीरियड इंपैक्टेड नहीं थे, यानी कि वो पीरियड जो इंपैक्टेड नहीं थे उस पीरियड में बैंक ने क्या किया, तो सिंपल सी बात यहां पे हम एक एक पहलू के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूं। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स का मतलब है प्योरली आईसीआईसीआई बैंक, इसकी कोई सब्सिडरी उसमें शामिल नहीं है। सब्सिडरी के साथ जो शामिल होंगे यानी कि जो आईसीआईसीआई प्रू और आईसीआईसीआई की जो बाकी जो कंपनी है यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनको अगर सबको इनकॉर्पोरेट कर दें आईसीआईसीआई पूरे ग्रुप को बैंक के साथ यानी कि पूरे परिवार के रिजल्ट्स, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। तो मैं पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट्स की बात करूंगा, उसके बाद कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करूंगा, उसके बाद शेयर प्राइस की बात करूंगा, उसके बाद वैल्यूएशन की बात करूंगा और आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित है उन सभी पर जो है मैं अपनी राय रखने जा रहा हूं। जो भी राय होगी वो मेरी व्यक्तिगत राय है। आप किसी भी तरीके के निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। मैं और मेरा चैनल इससे संबंधित जो है किसी भी जो है उत्तरदायित्व को जो है निर्वाह नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, निवेश करने से पहले आप जो है पूरे अच्छे से विवेक का अपना यूज करें और फिर ही निवेश करें। तो सिंपल सी बात यहां पे कि जो आपके फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो यहां पर पेश किए गए। अब पेश किए गए तो सबसे पहली बात है कि बैंक के लिए जो इंटरेस्ट की इनकम है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एनालिसिस करने से पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मैं रिजल्ट का एनालिसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कर रहा हूं, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं। यानी कि दिसंबर वाले क्वार्टर को मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करके बात करूंगा और बाकी जो सारा एनालिसिस है वो इसी के इर्द गिर्द होगा। हो सकता है कि मीडिया के अंदर, मीडिया चैनल्स या जो है बैंक जो है अपनी बाकी स्टेटमेंट्स के अंदर आपको ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करके दिखाए। मैं ये मानता हूं कि बैंक जो है सीजनल बिजनेस नहीं है, यहां पे कंपैरिजन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे होना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो मैं उसी के हिसाब से आपको एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो देखिएगा इंटरेस्ट अर्न की जो इनकम है, इंटरेस्ट अर्न यानी कि बैंक ने कितना ब्याज कमाया किसी भी सोर्स से, चाहे कस्टमर से, चाहे इन्वेस्टमेंट से, चाहे आरबीआई से या बाकी किसी सोर्स से, जो टोटल ब्याज बैंक को मिला वो मिला 19188। ये देखिएगा, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 19188, जो कि पिछले क्वार्टर में था 19064, सारा इंटरेस्ट मिला के। आप देखिएगा ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ये 124 करोड़ कम हो गई है, यानी कि 124 करोड़ रुपए ज्यादा मिली है, 124 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग आई है। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ये 0.66% होती है, यानी कि 0.66%, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। तो इंटरेस्ट की इनकम जो है नहीं हुई है। हालांकि इसमें 5 या 6 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड है वो भी इफेक्टेड है, लेकिन वो ये मोस्टली ये पीरियड था जहां पर ज्यादा इफेक्ट था नहीं बैंक के प्रॉफिट्स में। अब अगला जो पीरियड है वो पेनफुल हो सकता है। अब देखिएगा यहां पर टोटल इनकम के फ्रंट पे अगर हम बात करें, टोटल इनकम के फ्रंट पे बात करें तो 23638 और 23443, यानी कि इनकम आपकी कम होती आई है। यानी कि जो टोटल इनकम के मामले में आपकी जो कमी आई है वो 195 करोड़ रुपए की आई है और परसेंटेज टर्म में 83% की है। यानी कि ये जो कमी है ये नेगेटिव है, यानी कि आपकी टोटल इनकम घटती हुई नजर आई है पिछले क्वार्टर से। अगले पैरामीटर्स पे आते हैं, एक्सपेंसेस की बात है। एक्सपेंसेस भी कम होते हुए नजर आए हैं। एक्सपेंसेस जो कम होते हुए नजर आए वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है नहीं कर रहे हैं, तो म्यूटेड है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जनरली मैं बात करूंगा इंटरेस्ट जो पे किया है बैंक ने। तो जो इंटरेस्ट पे किया है वो भी कम पे किया है। तो कितना कम पे किया? पिछले साल के मुकाबले में 257 करोड़ का इंटरेस्ट कम पे किया है, पिछले जो दिसंबर क्वार्टर था उसके मुकाबले में। और परसेंटेज टर्म्स में अगर हम इसको बात करें तो ये करीबन 0.2% के आसपास बनता है। तो यानी कि ये भी जो ना के बराबर ही एक तरीके से, सॉरी, ये 2% के आसपास बनता है। कितना बनता है? 2%। तो ये 2% का इंटरेस्ट इन्होंने कम पे किया, ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ, अगर
इन्होंने टोटल इनकम कम कमाई है तो टोटल ब्याज भी कम दिया है। लेकिन आप देखिएगा एम्प्लॉय की कॉस्ट काफी बढ़ती हुई नजर आई है। एम्प्लॉय के फ्रंट के ऊपर जो खर्चा है वो आप देखिएगा करीबन 10.5% से ऊपर का जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी तरीके से आप अब आते हैं टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ये वो प्रॉफिट है जो बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये देखने के लिए क्या बैंक ने विदाउट प्रोविजन, यानी कि जो भी उसके बैड लोन्स हैं या जो प्रोविजन हैं टैक्स के या बाकी कहीं पर भी जो उसकी एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज है उनसे पहले उसने क्या कमाया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 7548 से 7390, अगर आप टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट 158 करोड़ के घट गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गए। ध्यान रखिएगा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इसमें कोई नॉन परफॉर्मिंग का काम नहीं है। तो बैंक ने यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डी ग्रोथ दिखाई है, और ये जो डी ग्रोथ है ये Q4 में Q3 के मुकाबले में। अब यहां पर इसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करें तो 2.13% की जो है गिरावट यहां पे देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो प्रॉफिट्स है, अब यहां पर ये जो प्रॉफिट्स है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं बात करते हैं प्रोविजंस की। किसकी बात करते हैं? प्रोविजंस की। अब ये जो मैं बात करूंगा आपके साथ प्रोविजंस की, ये काफी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो आप देखिएगा यहां पे जब मैं प्रोविजंस की आपके साथ बात करने जा रहा हूं तो ये ध्यान से समझिएगा। ये प्रोविजंस क्या चीज होती हैं? ये प्रोविजंस का मतलब है जो बैंकों ने लोन बांट रखे हैं उसमें जो स्टैंडर्ड असेट्स है जिन पे कोई डाउट नहीं है उस पे एक मिनिमम सा 0.4% का प्रोविजन बनाना पड़ता है। वो प्रोविजंस बहुत छोटा सा अमाउंट होगा इस पूरे प्रोविजंस के अंदर। उसके बाद जो इनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जिसको क्लासिफाई करते हैं डाउटफुल असेट्स के अंदर या सब स्टैंडर्ड असेट्स के अंदर, यानी कि जहां पर इनको लोन में रिकवरी में दिक्कत आ रही है, जहां पर इनको ब्याज नहीं मिल रहा है और बहुत समय से नहीं मिल रहा है, तो कम से कम 90 दिनों का पीरियड हो गया है, डिफॉल्ट कंटिन्यू है, तो ऐसी जो असेट्स होती है उनको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। 90 दिन या उसके बाद के जो लोन जो डिफॉल्ट हो रहे हैं वो इसके अंदर आते हैं। और फार्मर्स के जो लोन है वो 6 महीने से ज्यादा के, तो सिंपल सी बात है या उन्होंने 2 किस्त साल में नहीं भरी हो तो वो जो चीजें वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं। तो फार्मर्स के लिए थोड़ा रिलीफ है। तो सिंपल सी बात है जो 90 दिनों वाली जो पेमेंट्स है उस पर जो पैसा नहीं आया उसका प्रोविजन है। और इसके अलावा इन्होंने कोविड-19 की वजह से भी जो है प्रोविजन बनाए क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी। तो जहां पर 2083 करोड़ के प्रोविजन थे वो प्रोविजन बढ़कर 5967। तो आप देखिएगा कितना बड़ा प्रोविजंस के अंदर जंप है। तो प्रोविजंस को अगर हम देखें तो करीबन 190% प्रोविजंस बढ़ गया है, यानी कि 190% प्रोविजन बन गया है। इसका मतलब कि बैंक को जरूर से जरूर रिकवरी करने में दिक्कत हुई, और उस रिकवरी करने का जो लोन के अंदर जो लॉस हुआ वो लॉस यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। और इस प्रोविजन ने पूरे के पूरे प्रॉफिट को साफ कर दिया, और ये जो प्रॉफिट आप 5465 था ये घटकर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 1422.65 यानी कि 70.5 यानी कि 70.5% की प्रॉफिट में जो है डी ग्रोथ देखी है। ये जो प्रॉफिट है ये पूरा बैंक का प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले था उसको साफ कर दिया है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे जो 70% की जो प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूं फिर से, जो मीडिया चैनल्स हैं वो आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन आएगा। मैं आपको जो कंपेयर कर रहा हूं पिछले क्वार्टर से कर रहा हूं, तो जो नियर पास्ट है मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं। और बिजनेस सीजनल नहीं है, इसलिए आपसे जो है आपको बात समझ में आएगी कि सीजन नहीं था ये, क्योंकि सीजनल बिजनेस नहीं करते हैं बैंक। हालांकि जो है थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है कि मैं मानता हूं कि सीजन टू सीजन होता होगा लेकिन पूरा नहीं होता। अब देखिएगा यहां पर आप बात करें प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, ये देखिएगा ये जो प्रॉफिट है ये कम होता हुआ नजर आया है। यहां पे टैक्स का इंप्लीकेशन, अगर ये मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, नेट प्रॉफिट सॉरी ये तो आपका 70% से भी ज्यादा है, सॉरी ये जो मैं बात करूं यहां पर ये जो नेट प्रॉफिट है ये 70% से 70.5% की गिरावट है इस नेट प्रॉफिट में, और सिमिलर गिरावट ईपीएस के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये बेहद ही खराब रिजल्ट है। तो सीधी सी बात ये, और अभी हमें लगता है वर्स्ट येट टू कम बैंक्स के लिए स्पेशली, जो कि अब प्रॉब्लम है। जो अब आप अप्रैल से जून क्वार्टर देखेंगे या जुलाई से सितंबर क्वार्टर देखेंगे, और अप्रैल टू जून तो कंफर्म है क्योंकि यहां पर जो है पेन जो है सब इंडस्ट्री को है तो इनको भी आएगा ही आएगा। तो सिंपल सी बात ये देखिए जहां 6.3 की से 1.86 की डाइल्यूटेड ईपीएस आई है, अगर आप यहां पे ईपीएस भी देखेंगे तो 1.6 की जो डाइल्यूटेड है, चलो हम बेसिक को भी ले लेते हैं 1.89, हालांकि डाइल्यूटेड पे जो है प्रोविजंस बनने। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स देखिएगा, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनकी घटती हुई नजर आई है, लेकिन ये फिर भी 5% से ऊपर है। पिछली बार 5.9 थी,
5.3, ये एक अच्छा है, कंफर्ट है। लेकिन ये कम इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने रिकवरी की प्रोसेस जो है तेज की होगी, है जो पुराना जो पैसा था, जो जिन्होंने सोचा था कि डूबने वाला है, वो इनको रिकवर हो गया होगा। दूसरी बात है जो नेट एनपी है, यानी कि प्रोविजंस ज्यादा बना लिए इन्होंने, जिसकी वजह से नेट एनपी भी आपकी कम है। तो एक चीज तो बहुत अच्छी की है बैंक ने कि प्रोविजंस अपने बना के रखे हैं कि आगे चल के अचानक एकदम बहुत बड़े जो है प्रॉफिट में डेंट ना पड़े। तो ये तो थी बात यहां पर इससे संबंधित कि ये क्या इसका रिजल्ट था। इसके बाद भी मैं जो और बात करूंगा, लेकिन अब हम बात करते हैं कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या थी, यानी कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं इसके, ये प्रॉफिट्स आपके सामने 1221 करोड़ रुपए के। तो ये जो 1221 करोड़ रुपए के जो प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 3260 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि 3260 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो मार्केट मान रही थी। तो अब वो 3260 करोड़ के जो प्रॉफिट है, कम से कम इतना जो है आपको बात बताऊं कि ये मनी कंट्रोल वाले मान रहे थे, अगर एवरेज एस्टिमेट करें, यानी कि सभी जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे, जो भी जिन्होंने एस्टिमेट लगाए थे, उनका एवरेज लगाए तो 3485 करोड़ के जो है प्रॉफिट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो वहां से जो है काफी कम प्रॉफिट्स हैं। तो अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो रिजल्ट जो है खराब जो है हमें नजर आएंगे, अगर हम स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन की बात करें। हालांकि देखिएगा यहां पर एक चीज और भी है कि यहां पे 2725 के कोविड के प्रोविजंस हैं। तो अगर हम 2725 के कोविड के प्रोविजंस को लेस कर दें, अगर हम एवरेज एस्टिमेट से, चलो मैं लोएस्ट वाले से करता हूं थोड़ा सा, जो हम कम उम्मीद कर रहे थे उस कम उम्मीद में भी कितना हमारा को लॉस हुआ है, तो 32650 माइनस 2725, तब भी हमारे अगर वो प्रोविजंस हो हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये प्रोविजंस अगर बनते नहीं बनते तो क्या प्रॉफिट होते हैं, तो अगर हम ये भी मान ले कि ये प्रोविजंस अगर नहीं बनते तो हमारे क्या प्रॉफिट होते, अगर 2725 जो है इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे प्रॉफिट आने थे 1221 प्लस 2725। तो क्या ये एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं? यस, यहां पे एस्टिमेट को बीट कर रहे हैं अगर 2725 के प्रोविजंस नहीं बने होते। बट देखिएगा जी, कोविड 19 एक सच्चाई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात मैंने आपके साथ जो यहाँ पे की वीडियो के अंदर, कि जो रिजल्ट्स हैं वो खराब है मेरी नजर में। मैं जितना समझा हूं उसके हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं बात कर रहा। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूं कि जो आपको वैल्यूएशन से संबंधित या शेयर प्राइस से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर प्राइस है वो 337 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कितने पे ट्रेड कर रहा है? 337 पे। ये फ्राइडे की क्लोजिंग है। और अगर हम इसकी ईपीएस को कैलकुलेट करें जो हमारी एक क्वार्टर की थी, अगर हमारी एक क्वार्टर की ईपीएस थी, तो आप देखिएगा एक क्वार्टर की अगर ईपीएस की हम बात करें तो ये 1.86 है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके की, मैं इससे खराब भी नहीं मान रहा, क्योंकि हालांकि 2 पीरियड खराब है, लेकिन मैं इसको खराब भी नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं कि सेम ऐसा ही रहेगा, खराब भी नहीं रहेगा। 1.86 इंटू 4, तो अगर मैं इसको साल भर की ईपीएस मान लूं तो ये 7.44 की ईपीएस आएगी। और स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर मैं इसकी पीई रेशियो निकालूं, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो, तो 337 डिवाइडेड बाय 7.44, तो हमारी पीई रेशियो निकल कर आती है कि कितना गुना हम पैसा दे रहे हैं, और वो निकल कर आ रही है आपकी जो है 45.29, यानी कि 45 की पीई रेशियो आ रही है। पीई रेशियो 45 की पीई रेशियो एक बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो मुझे ये वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे लग रहे हैं अगर हम इसके ऊपर बात करें, लेकिन क्योंकि कंपनी के पास तो और बिजनेस भी है, तो हमें स्टैंड अलोन नहीं देखना, हमें कौन सा देखना है? हमें देखना है कौन सा? कंसोलिडेटेड। आइए तो अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड ईपीएस की। तो देखिएगा कंसोलिडेटेड ईपीएस पे बात करते हैं। तो कंसोलिडेटेड ईपीएस आप हमारे सामने आ रही है, ये है हमारी कंसोलिडेटेड ईपीएस। ये देखिएगा, ये है कंसोलिडेटेड ईपीएस 193 बेसिक और डाइल्यूटेड है 1.9। तो अगर ₹1.90 की अगर हम ईपीएस को देखें और 337 रुपए का भी हमारा प्राइस है, तो हमारी पीई रेशियो क्या बनती है? अगर हम ₹1.90 को माने कि सेम पे हम जो है ग्रो करेंगे, तब भी हम ₹7.60 मानते हैं। तो 337 डिवाइडेड बाय 7.6 इज इक्वल टू 44 टाइम्स। तो ये 44 टाइम्स की पी रेशियो भी बहुत महंगी है। तो सिंपल सी बात है कि जो शेयर प्राइस है वो अभी भी ओवर वैल्यूड है,
और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की भी बात करें तो बुक वैल्यू पे भी करीबन 2 की बुक वैल्यू के आसपास जो शेयर ये ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर ये जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट से जो है एक निराशा जो है लगी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप वो कुछ भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में जो है बैंक जो है प्रॉब्लम में था और वहां पे जो है शेयर प्राइस भी नीचे थे। तो अगर वहां से देखोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है ठीक लगेंगे, लेकिन मैं आपको नियर पास्ट की बात कर रहा हूं जहां से रिजल्ट बहुत ही खराब जो है मुझे लग रहे हैं प्रॉफिट फ्रंट पे भी और जो प्रोविजंस इन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताता हूं वो है रिटर्न ऑन असेट्स, यानी कि बैंक के लिए रिटर्न ऑन असेट्स जब भी आप कभी लगाएं, आरओए शुड बी मोर देन 1। कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि 1% की भी रिटर्न ऑन असेट्स नहीं है, इसकी रिटर्न ऑन असेट्स आई है 0.49%। तो यहां पर रिटर्न ऑन असेट्स के फ्रंट पर भी ये जो है रिजल्ट्स जो है वीक नजर आए हैं मेरे को। हालांकि जो इनकी सब्सिडरीज है उनकी परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी रही है। आप अगर प्रू की बात करें, आईसीआईसी प्रू की बात करें या जो बाकी कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है रिजल्ट फिर भी कंफर्टेबल है। लेकिन जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं और पूरे इवन अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी हम बात करें तो रिजल्ट्स जो है काफी खराब हैं। स्ट्रीट एस्टिमेट को भी बीट नहीं किया। दूसरी बात है प्रोविजंस बढ़ के आए हैं। प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 70% से ज्यादा गिरा है और शेयर प्राइस की जो वैल्यूएशन है वो हाई साइड में है। और मैं आपको जो एनालिसिस कर रहा हूं तो सीधी सी बात ये है कि जो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कुछ, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशंस है। तो हो सकता है कि ये जो है थोड़ा बाइस्ड आपको लगे, लेकिन मेरी जो, क्योंकि मेरी सेम वे जो है मैं सोच रहा था कि बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आने और अभी अगले क्वार्टर के लिए भी जो है मैं नेगेटिव हूं, तो सिमिलर लाइन के ऊपर जो है मेरी पोजीशंस भी हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं आपके साथ ये जो वीडियो शेयर की है उसमें मैंने अपने डिस्क्लोजर भी दे दिए हैं और सिंपल सी बात है जो जो मुझे लगा उचित वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर दबाइएगा। आपको लगता है कोई और लोग भी जो है आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टेड है उनके काम की हो सकती है, या कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको एनालिसिस करने में मजा आता है तो उनको भी आप ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए और जो है आगे हमारे को थम्स अप करते रहिएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।